अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करने वाले हैं सरकार मदार पाक की चंद करामत के बारे में और आपकी ज़िंदगी के बारे में। क्या आपने 596 साल तक आपने उम्र पाई और 556 साल तक खाना क्यों नहीं खाया, और आप सारी ज़िंदगी एक ही लिबास क्यों पहने रहे, और हिंदुस्तान में आने का मकसद क्या था और कहाँ के रहने वाले हैं। सरकार मदार पाक की ज़िंदगी पर थोड़ी सी बहुत मुख्तसर सी रोशनी डालेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आखिर तक ज़रूर देखें। सरकार मदार पाक ये मुल्क शाम में एक जगह पड़ती है हलब, वहाँ के रहने वाले हैं। सरकार मदार पाक जब आप तकरीबन 30 से 40 साल के दरमियान में थे तो आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, रूहानी हालत में कह लें या ख्वाब की हालत में कह लें, आपको हुक्म दिया था कि आप हिंदुस्तान जाएं, हिंदुस्तान में जाकर इस्लाम फैलाएं। उस वक्त यहाँ पर कोई भी मुसलमान मौजूद हिंदुस्तान में नहीं था। सरकार मदार पाक 242 हिजरी में पैदा हुए। 242 हिजरी में जिस वक्त बहुत सारे जो चाहे वो गौसे पाक हों, चाहे खारिजा गरीब नवाज़ हों या कोई भी अकाबिर जितने भी इस दौर के वली आते हैं, कोई भी मौजूद नहीं थे। सरकार मदार पाक सबसे पहले पैदा हुए। उसके बाद आपको जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो आपने एक दुआ मांगी थी कि इलाही मुरा गुरशंगी न शवद व लिबास मन कोहना ना गर्दत। मौला मुझे खाने की ज़रूरत ना रहे, पीने की ज़रूरत ना रहे और लिबास बदलने की ज़रूरत ना रहे। उसके बाद सरकार मदार पाक ने इस दुआ को मांगने के बाद आपने जब इरादा किया हिंदुस्तान आने के लिए, तो हिंदुस्तान में सबसे पहले आप एक सूबा पड़ता है गुजरात, जिसको कहा जाता है। गुजरात में एक ऐसी जगह है जिसको खंबात कहा जाता है। हिंदुस्तान में सबसे पहले आप उस मकाम पर आए थे, और जब आप हिंदुस्तान आ रहे थे उस दौरान भी कई करामतें पेश आई थीं। इंशाअल्लाह तबारुक ताला वो किसी और वीडियो में आपको देखने को और सुनने को मिलेगी। उससे पहले ये समझ लें कि उस जगह पर खंबात की सरजमीन पर सरकार मदार पाक को जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों मुबारक से पानी जन्नती पिलाया और जन्नती खाना खिलाया और जन्नती लिबास पहनाया। आपने जन्नती खीर खिलाने के बाद आपने फरमाया, ऐ बदिउद्दीन, आज के बाद तुमको कभी भूख नहीं लगेगी। उसके बाद सरकार मदार पाक 556 साल तक और दुनिया में रहे, लेकिन आपने उसके बाद कभी कुछ नहीं खाया। इसको बहुत सारे लोगों ने, अकाबिर लोगों ने भी इसको लिखा है। इसी के साथ साथ सरकार मदार पाक को पानी पिलाया, उसके बाद फरमाया कि अब प्यास नहीं लगेगी। फिर सरकार मदार पाक को कभी ज़िंदगी में प्यास नहीं लगी, और फिर आपको एक जन्नती लिबास पहनाया गया। जन्नती लिबास पहनाने के बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ बदिउद्दीन, जाओ और कभी ज़िंदगी में ये तुम्हारा सूट न गंदा होगा, न मैला होगा, न फटेगा, न पुराना होगा। तो इस वजह से सरकार मदार पाक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से खिलाया और पिलाया और पहनाया था, जिसके बाद से ना आपको भूख लगती थी, ना आपको प्यास लगती थी और ना आप कभी लिबास बदलते थे। वजह यह है कि सरकार मदार पाक को खुद हुजूर ने अपने हाथों से रोज़ा रखाया था। तो आप 556 साल तक रोज़ेदार रहे। आपने 556 साल तक कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद वहाँ से सरकार मदार पाक ने दीन को फैलाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद पूरे गुजरात में घूमे, पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ तमाम और ममालिक में जितने भी देश हैं हर जगह जाकर मज़हब इस्लाम को फैलाया, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर सरकार मदार पाक के चिल्ले मौजूद हैं। निशानदेही सरकार मदार पाक जहाँ गए हैं वहाँ पर कोई ना कोई निशान मौजूद है, जिससे ये पता लगता है कि सरकार मदार पाक यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। सरकार मदार पाक की आस्ताना जो है, सरकार मदार पाक की जो मज़ार है वो मकनपुर शरीफ में, इंडिया में, उत्तर प्रदेश में एक जगह मकनपुर शरीफ पड़ती है ज़िला कानपुर में, वहाँ पर आप मस्कन हैं। सरकार मदार पाक जब आखिरी हज करने गए थे उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया था कि आप कन्नौज के साइट में जाएंगे। वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा पता बताया था कि आप फ़लाँ फ़लाँ जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर एक तालाब होगा, उससे या अजीज़ों की आवाज़ आती होगी। वहाँ पर जाओगे तो वो तालाब सूख जाएगा, फिर वही तुम्हारी आखिरी आराम गाह होगी। तो सरकार मदार पाक की वो जो आखिरी आराम गाह थी, वो जो तालाब था, वो उसी जगह पर जहाँ पर आज आपका आस्ताना बना हुआ है। सरकार मदार पाक की ज़िंदगी में ऐसी ऐसी करामतें पेश आईं
कहीं आपसे बामन डाकुओं ने मुसलमान होकर वली बन गए, तो कहीं पर सरकार मदार पाक के हाथों से जो अधरनाथ जोशी बहुत ख़तरनाक जादूगर था अजमेर का, वो इस्लाम में दाखिल हुआ। इस तरीके से बेशुमार सरकार मदार पाक की करामतें हैं। और ये सरकार मदार पाक का ऐसा मकाम है कि आपसे अकाबिर बड़े बड़े वलियों ने आपसे फैज़ हासिल किया है, बड़े बड़े औलिया आपसे मुरीद हुए हैं, अपनी निस्बतों को जोड़ा है। और सरकार मदार पाक का जो सिलसिला है वो ऐसा सिलसिला है जिसके सिलसिले से बहुत सारे सिलसिलों ने फैज़ पाया है, और बहुत सारे ऐसे वली हुए हैं जो सरकार मदार पाक की दुआओं से बने हैं। सरकार मदार पाक वलियों के वली हैं और कुतुब हैं, अक्ताब हैं और ताबईन तबा ताबईन हैं। सरकार मदार पाक का आस्ताना मकनपुर शरीफ में है। आपकी बेशुमार करामतें हैं जो इंशाअल्लाह तबारुक ताला आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती रहेंगी।